इस कोविड-19 की जो एंडेमिक है, इस महामारी में जो भी मरीज़ संक्रमित होता है और शुरू में तो बुखार और छोटे लक्षण होते हैं, उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो उसमें ऑक्सीजन की कमी आनी शुरू होती है और वो इस बीमारी की सीरियसनेस का एक निशानी है। फेफड़े काम नहीं करते, निमोनाइटिस और निमोनिया वगैरह हो जाता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, ऑक्सीजन घटती है, तो उस टाइम पर लाइफ सेविंग लाइन जो है वो ऑक्सीजन की होती है मरीज़ को। और हमारे शुरू में हरियाणा की जो डिमांड होती थी कोविड से पहले 162 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, लेकिन अब उसको बढ़ा करके लगभग 400 से ऊपर ले गए हैं। और जैसे जैसे शुरू में तो बहुत एक खौफ था, मरीज़ों को बेड नहीं मिलते थे, ऑक्सीजन वाला बेड तो मिलता ही नहीं था। उस समय पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने दूसरे प्रदेशों से ऑक्सीजन की डिमांड की और वो बाई ट्रेन या बाई एयर वो ऑक्सीजन की पूर्ति हरियाणा में करवाई। उसके बाद हमारे प्रदेश की जो बैठक हुई आपदा प्रबंधन समिति की, उसमें माननीय हमारे अध्यक्ष हैं चौधरी ओम प्रकाश जी धनखड़, उन्होंने एक अच्छी पहल की कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का नाम मंगवाए जाएँ। और उन्होंने एक तो हमारे जो यहाँ मूल निवासी जो हिंदुस्तान के थे और वो विदेश में सेटल्ड थे, उनसे संपर्क किया और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए बात की। उस समय पर ये 432 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एक लॉट बन जाता है सिर्फ बनाने के लिए 432 का, तो उस एक लॉट की बात हुई और ये 432 कंसंट्रेटर हमारी भारतीय जनता पार्टी हरियाणा ने माननीय चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी के जो है पहल के ऊपर, और ये हमने उनको ऑर्डर प्लेस किया और ये इनकी परसों शिपमेंट के अपने यहाँ दिल्ली आ गई थी लॉट, और ये कल माननीय धनखड़ जी के देख रेख में जो है ना प्रदेश कार्यालय भारतीय जनता पार्टी में ये सब जगह को बांटे गए। शुरुआती तौर पर कहीं कहीं ज़्यादा है तो वहाँ कुछ ज़्यादा कंसंट्रेटर दिए गए हैं, जहाँ कहीं जैसे हमारे सोनीपत की मैं बात करूँ तो इसमें हमारा सिविल हॉस्पिटल में ऑक्सीजन बैंक स्थापित हो चुका है, हमारा मेडिकल कॉलेज कानपुर है, इसमें भी ऑक्सीजन बैंक स्थापित हो चुका है। बाकी जगहों के लिए ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और ऑक्सीजन के सिलेंडर तो भरपूर मात्रा में है। तो इसलिए ऐसे ज़िलों में 7-7, 8-8 इस तरह से दिए गए, और जो ऐसे थे जहाँ पर ऑक्सीजन बैंक ही नहीं था वहाँ पर हमने कुछ ज़्यादा नहीं सप्लाई की। तो हमारे ज़िले में इसमें 7 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कल मिले हैं, जो जैसा अभी हमारे जिलाध्यक्ष ने बताया, तो वो इस प्रकार से जहाँ ज़रूरत है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज हर गांव में है। जिस गांव में भी किसी भी मरीज़ को कोई इस किस्म की दिक्कत होती है और उसका ऑक्सीजन लेवल गिरता है और वहाँ का कोई आरएमपी डॉक्टर, छोटा डॉक्टर, कोई वैद्य वो बताता है कि इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो वो हमारे यहाँ के लोकल कार्यकर्ता से संपर्क कर ले और या यहाँ पर जिलाध्यक्ष ने जो हेल्पलाइन नंबर दिया है इस पर संपर्क करें, आकर के यहाँ से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ले जा सकता है और उसकी ज़रूरत पूरा होने के ऊपर वो ऑक्सीजन दे सकता है। ये सारी जो सेवा है ये निःशुल्क रहेगी, इसका कोई पैसा किसी भी बीमार को खर्च नहीं करना पड़ेगा। क्या डॉक्टर साहब, आपने जिस प्रकार से कहा कार्यकर्ता के माध्यम से कोई भी इंसान ले सकता है, तो दूसरी पार्टियों के क्या वो लोग भाजपा कार्यकर्ता से तो कांटेक्ट करेंगे नहीं, तो जिस प्रकार से समन्वय समिति एक बनाई गई है अपना एसडीएम की तरफ से, क्या उसके माध्यम से ये नहीं हो सकता? ऐसा है, हमने एक हेल्पलाइन नंबर दिया है, कोई भी हमारी तरफ से कोई परहेज नहीं है, कोई भी कहीं कोई उसमें ना नुक्कड़ नहीं है, किसी भी पार्टी का कोई भी भारतवर्ष का है, हरियाणा का क्या है, हरियाणा से बाहर का, आज हमारे हॉस्पिटल्स में भी दूसरे प्रदेशों से, दिल्ली से, यूपी से और वो लोग राजस्थान से आकर के इलाज ले रहे हैं। तो इस बीमारी, इस महामारी के अंदर कहीं कोई जाति का, कहीं कोई धर्म का, कहीं कोई राजनीतिक पार्टी से संबंध रखता है, इस बात को ऊपर रख करके और कोई भी आदमी इस हेल्पलाइन पर नंबर ले करके ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ले जा सकता है। जैसा आपने कहा हम लोगों से डोनेट करके मंगाए गए हैं, नहीं, भारतीय जनता पार्टी उनसे हमने संपर्क किया, फिर भारतीय जनता उन्होंने वहाँ पर जो मैन्युफैक्चरर थे उनसे संपर्क किया
और उन्होंने ये सिक्योर किया कि इतने हम वो देंगे, और भारतीय जनता पार्टी ने फिर उसका पैसा जितना उन्होंने डिमांड की, ये लगभग 55-56 हज़ार रुपये की एक मशीन आ जाती है, तो उतने ही पैसे फिर हमने सारे इकट्ठे करके भारतीय जनता पार्टी में भेजे। डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से सोनीपत में बहुत सारे लोगों ने ऑक्सीजन ना होने के कारण अपनी जान गंवा दी, तो क्या अब तीसरी लहर की जो बात चल रही है, क्या उसके लिए जनरेटर आ गए हैं, प्लांट आप लोग की कोई दिक्कत नहीं आएगी, आश्वस्त करते हैं आप लोग? आप सारे पत्रकार भाइयों के सामने एक बात बड़ी क्लियर है कि जो हॉस्पिटल्स में बेड की, ऑक्सीजन की और जो ज़रूरत की दवाइयाँ हैं उनकी, वो हरियाणा की सरकार ने वक्त रहते हुए उनको संभाला है और वो पूरी की हैं। और आज कहीं से भी कोई ऐसी रिपोर्ट पूरे हरियाणा के हॉस्पिटल से, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल चाहे सरकारी हॉस्पिटल हैं, कहीं से ऐसी रिपोर्ट नहीं है जहाँ पर किसी मरीज़ को कोई दिक्कत ऑक्सीजन की कमी से या जो आवश्यक दवाइयाँ हैं कोरोना की उसकी वजह से। थैंक यू। धन्यवाद।